भारत में संघ, एसोसिएशन और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है और अगर किसी को इस अधिकार के प्रयोग में बाधा पहुंचाई जाती है, धमकाया जाता है, संगठन तोड़ने का प्रयास किया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है तो कानूनन कार्रवाई का प्रावधान है। मैं इसे विस्तार से समझाता हूं और साथ ही अन्ना हजारे के आंदोलन के उदाहरण से स्पष्ट करता हूं। 1. संगठन बनाने का अधिकार। भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(c) में कहता है, प्रत्येक नागरिक को संघ या संगठन बनाने का अधिकार है। यह अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। लेकिन अनुच्छेद 19(4) के तहत कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए, नैतिकता या शिष्टाचार की सुरक्षा हेतु। 2. अगर संगठन को तोड़ा जाए या धमकाया जाए तो क्या होगा? यदि किसी संगठन या उसके सदस्यों को धमकाया या प्रताड़ित किया जाता है तो निम्नलिखित कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। ए. दंड संहिता आईपीसी के तहत धारा 503 आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को डराने या धमकाने पर 2 वर्ष तक की सजा। धारा 506 आपराधिक धमकी की सजा, गंभीर धमकी देने पर 7 वर्ष तक की सजा। धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, संगठन को नुकसान पहुंचाने की साजिश पर सजा। धारा 147, 148 दंगा एवं शस्त्र सज्जित दंगा, संगठन को हिंसक तरीके से तोड़ने पर दंगा का अपराध। धारा 341 गलत तरीके से रोकना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, संगठन की गतिविधियों को रोकने पर सजा। बी. विशेष कानून अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यूएपीए। यदि कोई संगठन को जबरन गैर कानूनी घोषित करने का प्रयास करता है तो केंद्र सरकार के पास इसे जांचने व संगठन की सुरक्षा के उपाय हैं। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यदि संगठन दलित, आदिवासी अधिकारों से जुड़ा है और उन पर उत्पीड़न होता है। श्रम कानून ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। कामगार संगठन बनाने पर किसी नियोक्ता या अन्य द्वारा बाधा पहुंचाने पर कार्रवाई। सी. मौलिक अधिकार संरक्षण। यदि प्रशासन ही संगठन को धमकाता या प्रताड़ित करता है तो माइनस अनुच्छेद 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट में रिट के तहत संवैधानिक उपचार रेमेडी मिल सकता है। 3. अन्ना हजारे का उदाहरण। 2011 में अन्ना हजारे ने लोकपाल आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाया था। उन्होंने संविधान के तहत शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन और संगठन बनाया। जब सरकार ने उनके आंदोलन को रोकने का प्रयास किया और धरना प्रदर्शन की अनुमति सीमित की तो अदालतों ने भी कहा कि शांतिपूर्ण संगठन और प्रदर्शन मौलिक अधिकार है। अन्ना और उनके साथियों को पुलिस ने कई बार हिरासत में लिया, लेकिन जन समर्थन और संवैधानिक अधिकार के चलते उन्हें रिहा करना पड़ा। इससे साबित होता है कि यदि कोई संगठन शांति व कानून व्यवस्था का पालन करता है तो उसे सरकार या कोई व्यक्ति जबरन नहीं रोक सकता। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें।